नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रम की ओर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 4 ऐसे लक्षणों के विषय में, 4 ऐसे प्रतीकों के विषय में जब ईश्वर हमारी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी करने वाले होते हैं। क्या हमें कोई ऐसे संकेत मिलते हैं या कैसे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि अब हमारी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। तो आज इसी क्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। श्री महाराज जी की कृपा अनुसार जब ईश्वर आपके जीवन में कुछ नया उज्जवल करने वाले होते हैं, जब आपको किसी बड़े मुकाम तक पहुंचाने वाले होते हैं, तो ये सृष्टि ईश्वर के आदेशों के अंतर्गत आपको कुछ संकेत भेजती है। वे संकेत अनेक स्वरूप में हो सकते हैं, बहुत से स्वरूपों में सम्मिलित हो सकते हैं। आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, आज हम इस विषय पर 4 बड़े संकेतों के साथ चर्चा करेंगे। तो पहला अद्भुत संकेत आप सुन लीजिए। पहला अद्भुत संकेत होता है जब आपका भाग्य पूरी तरह से ईश्वर बदलने की ठान लेते हैं। आपको यह संकेत मिलता है कि अचानक से आप किसी भी प्रतिरूप के व्यक्ति क्यों ना हो, अचानक से आध्यात्म आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कि मान लीजिए आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर में और ईश्वर की बातों में पहले उतना विश्वास नहीं करते थे या कम विश्वास करते थे, लेकिन अचानक से आजकल आप यह अनुभव कर पा रहे हैं कि आध्यात्म अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। आध्यात्म आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। हर समय आप अधिकतम आध्यात्मिक बातों के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। आध्यात्मिक विचार आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि कोई धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन कर लिया जाए। आप चाह रहे हैं कि किसी इष्ट के विषय में और जानकारी एकत्रित कर ली जाए। तो किसी ना किसी फलस्वरूप आप ये चाह रहे हैं कि आध्यात्म के रास्तों पर आपका चलना ज्यादा बेहतर होगा। ऐसी मानसिकता जब आप रखने लग जाते हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको चयनित कर लिया है कि अब आपके भाग्य की बारी है। अब जो समय आएगा भविष्य में वह आपके लिए होगा। निकट भविष्य में बड़ी मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है। आप इस संकेत से अपने जीवन में टटोल कर यह ज्ञात कर सकते हैं कि अब ईश्वर आपका कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं। पहला संकेत आपको इस ओर इंगित करता है। बढ़ते हैं दूसरे संकेत की ओर। दूसरा संकेत क्या होता है? दूसरा जो संकेत है वह भी अपने आप में बहुत भाग्यशाली आपको बनाने वाला है। दूसरे संकेत में यदि मान लीजिए किसी इष्ट या देवता पर आपकी बहुत ज्यादा झुकाव हो जाए या बहुत ज्यादा आस्था बढ़ जाए, जैसे उदाहरण स्वरूप में मान लीजिए प्रभु श्री राम जी के चरित्र से आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को जोड़ना प्रारंभ करने लग गए, या मान लीजिए प्रभु श्री कृष्ण के जीवन से आप बहुत सारी बातों को अपने जीवन में उतारने लग गए, उनके बहुत से जो आदर्श हैं उन पर आप चलने के लिए प्रेरित हो गए। तो मान लीजिए इस प्रकार से यदि आपके जीवन में चीजें घटित हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए बड़ा ही भाग्यशाली बनकर आने वाला है, क्योंकि अमूक इष्ट की जो कृपा है, उनकी जो दैवीय शक्ति है, असल में ये वो कमाल करने वाली है आपके जीवन में, क्योंकि वो खुद आपको आकर्षित कर रहे हैं। मान लीजिए प्रभु श्री हनुमान जी के प्रति आपकी आस्था बहुत ज्यादा बढ़ गई। पहले आप उतना विश्वास नहीं करते थे, पर अब आपका विश्वास बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो समझ लीजिए कि यह आपने उन इष्ट को नहीं चुना है, बल्कि उन इष्ट ने आपको चुन लिया है। वे चाहते हैं, उनकी ये व्यक्तिगत इच्छा है कि मेरे इस अमूक भक्त के जीवन में मुझे कुछ उद्धार अब करना है। तो ये बड़ा ही भाग्यशाली संकेत होता है, क्योंकि सोचिए आप कि आप बहुत समय से प्रभु की तलाश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सोचिए कि वह प्रभु स्वयं आपकी तलाश करके आपके जीवन में जो भी उथल पुथल मची हुई है, जो भी परेशानी का अब तक सबब बना हुआ है, उसको वो ठीक करने के लिए प्रयासरत होना चाह रहे हैं। तो यह कितना भाग्यशाली आपको बनाने वाला है। अगर आप जीवन में ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह जीवन अब उद्धार की ओर आपका बढ़ने वाला है। आपकी जितनी भी परेशानियां, जितनी भी कठिनाइयां अब तक चल रही थी, उनका अंत बहुत निकट भविष्य में आपको देखने मिलने वाला है। तो ये हो गए 2 अद्भुत संकेत, 2 ऐसे प्रतीक। अब बात कर लेते हैं तीसरे अद्भुत लक्षण की। अब देखिए तीसरा कारण क्या है। तीसरा कारण जो है ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बड़े ध्यान से आप मेरी बात समझिएगा।
तीसरा जो संकेत है वह है स्वप्नों के माध्यम से आपके जीवन में बहुत से परिवर्तन होते हैं। स्वप्न जो होता है वह अपने आप में स्वप्नों का एक स्वप्न शास्त्र करके एक बड़ा ही पौराणिक ग्रंथ है जिसमें स्वप्नों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आपके निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं आपको स्वप्नों के माध्यम से ये पूरी सृष्टि ज्ञात करवाती हैं। स्वप्नों में यदि आप कुछ अनुभव करते हैं, जैसे बहुत ही जो साधारण तौर पर देखे जाने वाले परिवर्तन हैं वो ये होते हैं कि स्वप्न में यदि आप किसी अपने इष्ट गणों को, जैसे कि आप प्रभु में आस्था रखते हैं, आपके कोई इष्टगण जैसे भोलेनाथ जी के आपको दर्शन हो गए, श्री हनुमान जी के दर्शन हो गए, श्री राम जी के दर्शन हो गए, इस प्रकार से देवी देवताओं के दर्शन होना बहुत साधारण तौर पर, सामान्य तौर पर देखा जाता है। तो ये जो स्वप्न है ये बड़ा ही भाग्य बनाने वाला है, क्योंकि देवी देवताओं का स्वप्न में आने का आशय यह है कि जिन भी देवी देवताओं को आपने स्वप्न में देखा, जैसे प्रभु श्री राम, श्री हनुमान जी, श्री कृष्ण या देवी माँ का दर्शन आपने स्वप्न में किया, तो समझ लीजिए कि अमूक देवी देवता आपसे बहुत प्रसन्न हैं। जिस प्रकार से आप अपने जीवन में चल रहे हैं इसी प्रकार से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार का जब स्वप्न आपको होता है तो आप ये समझ लीजिए इसका सीधा संकेत यह होता है कि अमूक देवी देवता आपके हर कार्य से प्रसन्न हैं। इसीलिए स्वप्न में आकर वे आपको यह कहना चाह रहे हैं कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, जिस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से अपनी गति को बनाए रखें। आप बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हैं, इसके आश्वासन के लिए वो आपको स्वप्न में आते हैं और ये आश्वस्त करने के लिए भी आते हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, जिस तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही रास्ता है। ठीक इसी के विपरीत मान लीजिए कि आपको आपके प्रिय देवी देवताओं के दर्शन तो हुए, लेकिन उनकी जो अवस्था है वो बहुत क्रोधित अवस्था में आपको दर्शन कर रहे हैं, तो ठीक इसका विपरीत होगा कि आप जिस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आपके उस मार्गदर्शन से, आपके उस कार्य से आपके इष्ट देवता खुश नहीं है। आपको पूरी तरह से परिवर्तन करना होगा अपने कार्यों में, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। और ऐसा कोई कार्य मत करिएगा स्वप्न में दर्शन होने के बाद जिससे उनको और कुपित आप कर दें। तो इसीलिए ये स्वप्न हमें आगाह भी करते हैं आगे के लिए और साथ साथ आश्वस्त भी करते हैं कि आप क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे और अंतिम संकेत की। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस क्रमांक का। तो चौथा संकेत होता है कि जीवन में जब बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई हो और अचानक से आपके मस्तिष्क में आपको कोई युक्तिनुमा विचार आ जाए। युक्ति का आशय यहाँ पर यह हो गया कि आपको जिस बात से आप परेशान चल रहे थे, अचानक से उसका प्रत्युत्तर स्वरूप में कोई विचार आपके मस्तिष्क में आ जाए जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था। मान लीजिए आप किसी परेशानी में पड़े हुए हैं, आपको मार्ग प्रशस्त नहीं हो पा रहा कि किस मार्ग पर आपको चलना चाहिए, लेकिन अचानक से कोई ऐसा विचार आया जिससे आपको यह उपाय मिल गया, आपको यह युक्ति मिल गई कि इस प्रकार इस परेशानी का हल किया जा सकता है। तो समझ लीजिए ये वो संकेत है जो ईश्वर ने आपको दिया है और ये बात 100% सत्य होगी कि ऐसे उपाय, ऐसे विचार जब आपके मस्तिष्क में आते हैं और उनका अनुसरण करके आप निर्णय लेते हैं तो उस कार्य में आपको कभी भी असफलता मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वह इस अनंत सृष्टि से आपको संकेत मिला है। यह सृष्टि आपको सन्मार्ग की ओर आगे लेकर जाना चाह रही है, इसीलिए वो युक्तिनुमा विचार आपके मस्तिष्क में आया। तो यह संकेत होता तो बड़ा रहस्यमयी है, लेकिन अगर इस प्रकार का विचार, इस प्रकार की युक्ति, इस प्रकार का प्रभाव आपको जीवन में यदि अनुभव हो जाए तो आप किसी की भी मत सुनिए। जो विचार आया है उसी विचार पर आपको चलना है, आपको सफलता मिलकर रहेगी। मान लीजिए अगर आप इसको परीक्षण भी इसका करना चाहते हैं तो आप एक बार निर्णय इसके विपरीत लेकर देखिएगा, तब आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि जो विचार उस समय मेरे मस्तिष्क में आया था मुझे उसी के अनुसार चलना चाहिए था, उसके अनुसार यदि मैं चलता तो निश्चित तौर पर मुझे सफलता मिलना तय होती। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। ये थे वो 4 संकेत, 4 लक्षण, 4 प्रतीक जो आपके जीवन में आपके भाग्य के ईश्वर जब आपका भाग्य बनाने वाले होते हैं उस समय आपको ये संकेत मिलते हैं। आपकी मनोकामना पूर्ण होने से पहले ये संकेत मिलते हैं। आशा करते हैं कि चारों संकेत आपके जीवन में भी आपको दिखें, यही कामना करते हैं और आशा करते हैं ये क्रमांक आपको पसंद भी आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति, सभी को सद्बुद्धि और सभी को
आस्थावान बनाए और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।